ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार। मैं ज्योतिषाचार्य वरुण प्रकाश ज्योतिष के आज के इस विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत करता हूं। मैंने 2026 पर पूरी गणना के अनुसार अपनी भविष्यवाणी की थी और मेरे भविष्यवाणियों को स्थानीय न्यूज़पेपर में भी आप देख सकते हैं। मैं लगातार वहाँ पे आता रहता हूँ, सोशल मीडिया पे रहता हूँ। मैं पेड प्रोडक्शन नहीं करता, मैं पेड नहीं जाता, मैं ऐसी जगहों पे जाके अपना वेबिनार नहीं करता, मैं ऐसी जगह जाके अपना पॉडकास्ट नहीं देता जहाँ पे मुझे अपने आप को प्रसिद्ध करने के लिए, अपने आप को प्रचार करने जितने आप देखते हैं ना, ये जाते हैं आप पॉडकास्ट में, वो लोग पैसे दे के जाते हैं अपने आप को फेमस करने के लिए। तो मैं यह नहीं करता। मुझे आप लोग पर निर्भर हूँ। आप लोग का जैसा सहयोग रहेगा वैसे मुझे सफलता मिलेगी। तो 2026 के बारे में बहुत कुछ लोग जानना चाहेंगे। आप बताइए। तो मैंने कुछ वीडियो बना के आपको दिया है, चैनल पर देख सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं कुछ और गणनाएं मेरे सामने आई तो मैं सोचा कि इसके बारे में भी आपको बता दूं। आने वाले कुछ समय 2026 आपको कहूं तो 2025 से भी बेहतर नहीं है। थर्ड वर्ल्ड वॉर जैसी स्थिति बनी हुई है विश्व में। कई देश आप देखेंगे एक दूसरे से लड़ रहे हैं, आपस में खींचतान चल रही है। छोटे छोटे सांप्रदायिक दंगे, आतंकवादी हमले भी हो रहे हैं छोटे छोटे देशों पर। यह 2026 में लगातार बना रहेगा। प्राकृतिक आपदा आएंगी और जो ग्रहों का गोचर, ग्रहों की युति और नक्षत्रों का परिवर्तन हो रहा है, सभी राशियों पर इसका प्रभाव निश्चित तौर पर पड़ेगा। मंगल का वृश्चिक राशि में प्रवेश होना और गुरु का कर्क राशि में प्रवेश होना, भूकंप, इंडिया के अनुसार भूकंप, ज्वालामुखी का विस्फोट होना, आग जैसी घटनाएं, यह सब निश्चित है। 2025 में भूकंप आएंगे। अमेरिका कनाडा में तो ज्यादा आएगा। भारत के पर्वतीय क्षेत्र, नॉर्थ ईस्ट, उत्तराखंड, हिमाचल, दिल्ली के आसपास आप देखेंगे वातावरण खराब होगा, भूकंप आएंगे, रोड के नष्ट होने की संभावना रहेगी, प्राकृतिक आपदाएं ज्यादा आएंगी, आग जैसी घटनाएं घटेंगी। जैसी प्लेन क्रैश हुआ अहमदाबाद में, ऐसी घटनाएं और विश्व के रूप में आपको दिखाई पड़ेंगी। लेकिन भारत के दृष्टिकोण से देखा जाए तो सनातन संस्कृति का दिशा 2026 निर्धारित करने वाला वर्ष होगा। भारत अपने सनातन संस्कृति को पूरे विश्व पटल पे अपना वर्चस्व दिखाएगा और दुनिया के बड़े बड़े नेताओं का इसका प्रभाव और इसका क्या अच्छाई है मानने के लिए मजबूर कर देगा। भारत की कुंडली में वृषभ लग्न है और लग्न में राहु है। मंगल की महादशा चल रही है, जो ऐसे में आप देखेंगे कि परिवार में, कुटुंब में, यानी कि बड़े बड़े राजनीतिक दल, इसमें आपसी भाईचारा की कमी दिखेगी। आप देखिए राजनीतिक दलों के जब आप टीवी पर डिबेट देखते होंगे तो उनके शब्दों का स्तर कितना गिरा हुआ होता है, यह और भी खराब दिखेगा। पहले विचारधारा की लड़ाई होती थी, अब लड़ाई राजनीति में विचारधारा से हटकर एकदम व्यक्तिगत तौर पे होती है। यह और दिखेगा आपको। सांप्रदायिक दंगे होंगे निश्चित तौर पर, गृह युद्ध जैसी कुछ घटनाएं घटेंगी। बड़ी पार्टियां टीएमसी, कांग्रेस, सपा और कुछ लोकल पार्टियां, बिहार की लोकल पार्टियां, यह उन पार्टियों का सपोर्ट करेंगी या उन लोगों को सपोर्ट करेंगी वोट बैंक की वजह से जो देश में सांप्रदायिक दंगा बढ़ाने में आगे रहते हैं, आगे रहेंगे। लेकिन कुछ होगा नहीं, यह कुछ प्रभाव नहीं कर पाएंगे। 2026 में देखेंगे फसलों को बहुत नुकसान होगा। प्राकृतिक आपदाएं की वजह से आग लगेगा, ज्यादा पानी हो जाएगा, फसलों को बहुत नुकसान होगा। लेकिन भारत कुछ रिसर्च के क्षेत्र में एक कुछ ऐसा टेक्नोलॉजी बना लेगा, सुरक्षा के दृष्टिकोण से और मेडिकल दोनों क्षेत्र में, सुरक्षा और मेडिकल, जो विश्व पटल में भारत को बहुत प्रभावी ढंग से खड़ा करेगा। शिक्षा में और चिकित्सा में सुधार होते हुए आपको दिखेगा। कुछ दवाइयों के दाम और कम आपको दिखेंगे 2026 में।
भारत मंगल की वजह से सीमाओं पर पूरे जोर शोर से लड़ेगा। सीमाओं पर थोड़े से तनाव बढ़ेंगे, लेकिन भारत उसमें विजयी होगा, अपना प्रभाव दिखेगा। भारत की जो सुरक्षा है, भारत की जो सीमा सुरक्षा है या भारत की जो सैनिक है, वह आप देखेंगे दिन प्रतिदिन मजबूत होंगे, दृढ़ संकल्प शक्ति से, अंदर की एनर्जी से, हर तरीके से भारत अपनी सीमा सुरक्षा करेगा और घुसपैठियों को काफी हद तक देश से बाहर निकालने में सफल होगा। कुछ बड़े राजनीतिक दल में आप देखेंगे टूट की संभावना दिखेगी। कुछ बड़े नेताओं को जेल जाने की भी संभावना दिख रही है। कर्नाटक, पांडिचेरी, असम, पश्चिम बंगाल में जो चुनाव होने वाले हैं, तमिलनाडु में, इस पे क्या प्रभाव पड़ेगा इसके बारे में भी आने वाले भविष्य में बताऊंगा। पश्चिम बंगाल में तो सरकार बदलना निश्चित है, ये मान के रखिए। एसआईआर का विरोध वही लोग कर रहे हैं जिनको अपनी घुसपैठियों से प्रेम है। वोट बैंक के लिए कुछ बड़ी राजनीतिक पार्टियां उन लोगों के समर्थन में खड़ी हो जाएंगी जो देश विरोधी हरकतें करते हैं। लेकिन भारत और भारत का वर्चस्व दिन प्रतिदिन बढ़ेगा। भारत तीसरी अर्थव्यवस्था हो सकती है। आने वाले भविष्य में आप देखेंगे पीओके भारत का हिस्सा हो सकता है। भारत और पाकिस्तान में, और भारत और चाइना में, भारत म्यांमार में, भारत बांग्लादेश में तनाव बढ़ेगा, लेकिन हर मोर्चे पर भारत विजयी होगा। ऐसे ही अपने बारे में भी आप जान सकते हैं। जैसे मैं देश के बारे में बता सकता हूँ, विश्व के बारे में बता सकता हूँ, ऐसे आप अपने बारे में भी जान सकते हैं। उत्सुकता होनी चाहिए, जागरूकता होनी चाहिए। आप 2 पैसे बचाने के चक्कर में, मैं दसियों हजार फीस नहीं लेता, 5,000 भी फीस नहीं लेता, बस छोटा सा शुल्क लेता हूँ और उस पर आपके हर एक समस्याओं का समाधान बताता हूँ, आपके भविष्य के बारे में बताता हूँ। लेकिन आप उसके भी चक्कर में छोटा सा भी आप चाहते हैं घर बैठे सब काम हो जाए, नहीं होगा। थोड़ा तो आप भी मेहनत कीजिए। ईश्वर क्या कहते हैं, आप जब चलेंगे तो हम आपको धक्का देकर दौड़ाएंगे, लेकिन आप चलना ही नहीं चाहेंगे तो धक्का कौन देगा, गिर जाएंगे आप। तो उठिए, चलने की कोशिश कीजिए। स्क्रीन पे चले हुए नंबरों पर संपर्क कीजिए। आप हमसे अपने बारे में जानिए, समझिए, अपने भविष्य के बारे में जानिए, समझिए और सनातन पर विश्वास रखिए। ईश्वर पर विश्वास रखिए, श्रद्धा भाव रखिए, निष्ठा रखिए, समर्पण रखिए ईश्वर के प्रति, और एक भाव रखिए ईश्वर के प्रति। अच्छा, ईश्वर आपका मदद जरूर करेंगे। ग्रहों के वजह से जीवन में कई बाधाएं आती हैं, उसको दूर करने का प्रयास कीजिए। अपने आप को समझिए। कभी कभी न हम समय पर कदम उठा पाते हैं तो जिसकी वजह से हम बहुत पीछे चले जाते हैं। इसलिए स्क्रीन पर चले हुए नंबरों पर संपर्क कीजिए, समझिए आपके बारे में, अपने बारे में, अपने जीवन के बारे में। आपका दिन शुभ हो। भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आप पे बना रहे। नमस्कार। जय श्री राम।